बहुत अच्छा रिश्ता है नसीम मेरे पास। सबसे पहले तुम्हारे पास आई हूँ। दो दो बेटियों की जिम्मेदारी है तुम पर। मुझे पहले तुम्हारा ख्याल आता है। कहो तो बुलवा लूं? अभी ठहर जाओ, सोच कर जवाब दूंगी तुम्हें। अरे ऐसी बातों में सोचना कैसा? ऐसे रिश्तों के लिए तो फौरन हाँ कर देनी चाहिए। अरे मेरे पास कोई रिश्तों की कमी थोड़ी है, मैं तो तुम्हारी मोहब्बत में आ जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा खाला, तुम बताओ कि लड़का क्या करता है और कैसा है? अम्मा का तो हमारा कोई ख्याल ही नहीं है, घर आए रिश्ते को ठुकरा रही है। अब भला ऐसी नाशुक्री भी करता है कोई? कितनी समझदार है मेरी बच्ची, तुम ही कुछ अकल लो इससे। अस्सलाम वालेकुम खाला, ये लो बिस्किट भी लो साथ, वरना जकिया ने तो खाली चाय लाके रख दी थी। पता भी है इतनी दूर से आती हो, खाली चाय से थोड़ी पेट भरेगा। कितना ख्याल है मेरी बच्ची को। अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। बहुत अच्छा रिश्ता लाई हूँ मैं तुम्हारे लिए। अपनी इसी बच्ची से कहो ना कि तुम्हें चाय भी पिला दे जिसके लिए तुम रिश्ता लेकर आई हो। अरे तुम तो नाराज हो गई। तुम्हारे लिए भी बहुत अच्छा रिश्ता लाऊंगी, लाखों में एक होगा। देखो बिल्किस, मैं चाहती हूँ पहले मेरे बेटे की शादी हो जाए। उसकी एक जगह बात चल रही है, बहुत अमीर लोग हैं। एक मर्तबा उसके अमीर घराने में शादी हो गई ना, तो देख लेना इन दोनों के रिश्ते अमीर घरानों से आना शुरू हो जाएंगे। वो तो ठीक है नसीम, मगर देख लो बेटे की आस में कहीं बेटियों का रिश्ता भी ना गवा देना हाथ से। अच्छा ठीक है, मैं तैमूर से मशवरा करके बताऊंगी तुम्हें। जल्दी बताना, वरना मुझे कोई और लड़की दिखानी पड़ेगी। वो लोग ज्यादा देर नहीं करेंगे। अरे बेटा, ये तो चाय बिल्कुल ठंडी हो गई, जरा अच्छी सी बना के ला दोबारा। सुनो खाला, अगली बार ना तुम मेरे लिए अच्छा सा रिश्ता लेकर आना। एक तुम ही तो हो जिससे हमारा ख्याल है, वरना हमारे घर वाले तो लंबी तान कर सो रहे हैं। तू अपनी बकवास नहीं अरे बंद करेगी? अम्मा, मारी मनूस बेगैरत लड़कियां ये। ठीक ही तो कह रही हैं बच्चियां, इनकी तो शादी की उम्र है और तुमने घर बिठा रखा है ना। मैंने कौन सा खुशी से इन्हें बैठा रखा है? मेरे हाथ में भी तो कुछ हो, जब भी तो इनकी शादी करूंगी, इन्हें रुखसत करूंगी मैं। अरे हाँ, हाथ में कुछ नहीं है, सही याद आया, मेरे पास तो जाने का किराया भी नहीं है। लाओ 200 रुपए तो दो। बस, तूने कौन सा टैक्सी लेकर जाना है? बस में ही जाना है ना। ये ले 100 रुपए ले, पकड़। कहाँ रह गई चाय? जल्दी लिया। मैं तो पहले ही कहती थी कि जरूर कोई बात है, जो फायजा इतनी परेशान थी। जवान औलाद के दुख से ज्यादा और क्या दुख हो सकता है? फायजा आंटी तो इतनी स्वीट है, पता नहीं हेरा किस पर चली गई। क्या अच्छे घरों की लड़कियों का किरदार ऐसा होता है? किसी को पसंद ही करती है ना, क्या हर्ज है उसमें? भाई को तो उसके खिलाफ एक बात सुनना पसंद नहीं। पता नहीं क्या हो गया भाई को। तुम क्या बात बेबात भाई के पीछे पड़ जाती हो? इसका क्या लेना देना उस बिगड़ी औलाद से? वही तो कह रही हूँ, भाई तो उसके बारे में एक बात नहीं सुनने को तैयार। मैं सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहा, किसी भी लड़की के किरदार पर उंगली उठाना किसी को जेब नहीं देता। मैं जो देख रही हूँ वही कह रही हूँ। इसमें फायजा बेचारी का क्या कसूर है? कारोबार संभालती है औलाद को। उस बेचारी ने तो अपनी हिम्मत से बढ़कर मेहनत की, लेकिन बेटी को काबू में नहीं रख सकी। सच कहते हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। पता है मामा, फायजा आंटी औरतों के हकूक पर ब्लॉग्स भी लिखती हैं। मुझे तो बहुत पसंद आए, मैंने तो सब उनके ब्लॉग्स पढ़े हैं और मुझे बहुत मोटिवेशन भी मिलती है। क्या फायदा ऐसी नसीहत का जब अपनी औलाद की तरबियत अच्छी ना कर सके? वो कहते हैं ना, चिराग तले अंधेरा। मुझे तो लगता है ज्यादा साइशों और लाड प्यार ने हीरा का दिमाग खराब कर दिया। खैर, हमें क्या, उनकी लाइफ है, जैसे मर्जी गुजारें। अरे सुहेल, मैं तो समझी तुम सो रहे थे। कहाँ जा रहे हो? मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, बस थोड़ी देर में वापस आता हूँ। खैरियत है? बस वो एक दोस्त से मिलना था। चले आप लोग बातें करें। खुदा हाफिज। क्या हुआ तेरी छम्मक छल्लो का? उसकी माँ मानी या नहीं? अरे अम्मा, डर ही इस बात का है कि उसकी माँ कभी नहीं मानेगी। वो मेरी असलियत जानती है और मुझे खौफ ही इस बात का है कि वो हीरा को मेरे खिलाफ ना कर दे। इसलिए उससे जल्द से जल्द शादी करना चाहता हूँ। अरे
जब उसकी माँ मानेगी नहीं तो तू कैसे शादी कर लेगा भैया? अरे अम्मा मैं उससे कोर्ट मैरिज कर लूंगा। वो तो मुझसे शादी करने के लिए राजी है। कोर्ट मैरिज? अम्मा इतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना। और एक दफा हेरा इस घर में आ गई तो फिर जहेज के नाम पे तो उसकी माँ उसको सब कुछ देगी, बैंक बैलेंस, गाड़ी, घर भी शायद। मुझे तो लगता है वो माँ बेटी तुम्हें मिलकर बेवकूफ बना रही हैं। अरे मुझे बेवकूफ बनाने का उनको क्या फायदा, लेकिन उनको बेवकूफ बनाकर हम बहुत फायदा उठा सकते हैं। तेरी बहन का रिश्ता आया है, बिल्किस बहुत तारीफ कर रही थी। अब तू बता क्या कहूँ उनसे? अरे अम्मा अभी मेरा मसला तो हल होने दे। अपनी बहनों की शादियां बहुत अच्छे और अमीर घरों में करूंगा, थोड़ा सब्र तो कर। अब तुम्हारे चक्कर में हम बैठे रहें, न तुम्हारी दाल गले ना हमारी। इतनी मुश्किल से इतना अच्छा रिश्ता है, अब तुम्हारी वजह से वो भी इनकार कर दे। हाँ अम्मा, जल्दी से रजिया की शादी कर दे ताकि फिर मेरा भी नंबर आए। इन दोनों के चक्कर में क्या मैं बूढ़ी हो जाऊंगी? अम्मा आप बिल्किस खाला को बोलकर रिश्ते वालों को बुलवा लें, हो सकता है अच्छा रिश्ता हो, देखने में क्या जाता है। तुम लोगों का जो दिल करता है वो करो, लेकिन कुछ दिनों में मैं हेरा से कोर्ट मैरिज कर रहा हूँ, फिर वो यही रहेगी हमारे घर में, ये देख लेना। और उससे शादी के बाद ही मेरे पास पैसे आएंगे जिससे मैं इन दोनों की शादियां कर सकूं। और पैसे के अलावा अच्छे रिश्ते मिलेंगे कहां से? हैं? सुना नहीं तुम लोगों ने तैमूर क्या कह रहा है? कहाँ से करेंगे हम तुम लोगों की शादी? कहाँ से आएंगे पैसे हमारे पास? तुम दोनों की खातिर तो ये सब कर रहा है, लेकिन सब्र नाम की चीज नहीं है तुम दोनों में। अब और कितना सब्र करूं अम्मा, मेरी सारी दोस्तों की शादी हो गई है, अब तो उनके 2-2 बच्चे भी हैं। पता नहीं कब जान छूटेगी हमारी इस मनूस घर से। शुक्र करो इज्जत के साथ घर की छत के नीचे बैठी हो। हाँ बड़ी इज्जत है। उठाऊं जूता? क्या अम्मा, एक तो हर बात पे जूता।